नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अब राजनीतिक दलों को हिंदू वोटर्स की ताकत समझ आ गई है। यानी कि वो राजनीतिक दल जो पहले जातियों के नाम पर वोट मांगते थे, जो पहले विशेष समुदाय का वोट अपने साथ होने पर ये दावा करने लगते थे कि अब जीत हमारी मुट्ठी में है, अब वो राजनीतिक दल हिंदुओं की ताकत को, मैं बार बार इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि पहले जातियों के आधार पर ज्यादा वोट मांगे जाते थे। पहले ये माना जाता था राजनीतिक रूप से कई राजनीतिक दलों के द्वारा कि जो हिंदू वोटर्स हैं उनमें टूट होती है, इसलिए जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर हमें वोट मिल जाए और एक खास समुदाय का वोट हमें मिल जाए तो सरकार बन जाएगी। वो यही राजनीति की सच्चाई थी। लेकिन अब हिंदू वोटर्स ने अपनी ताकत दिखाई है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जब एक तरफा हिंदू वोटर्स ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया और पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी। बड़ी बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी ने खुद कहा कि बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू वोटर्स ने हमें खुलकर वोट दिया है और इसीलिए हम सत्ता में आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 में विधानसभा का, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उसकी चर्चा हो रही है। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि जिनके जिम्मे था ये सब, वही चोरी कर रहे थे। अब विपक्ष इस चीज को लेकर भाजपा सरकार को, योगी सरकार को निशाने पर लिए है, खास तौर से अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस के नेता भी लगातार इस चीज को लेकर भाजपा सरकार को निशाने पर लिए हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस को तगड़ा जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूं, और मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि हिंदू वोटर्स की ताकत को अब राजनीतिक दल अच्छे से समझ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, आज वे कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी कि सीधा सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता से जोड़ते थे, क्योंकि तमाम तरह के शब्दों को यूज किया गया राजनीति में। कहा गया बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदूवादी संगठन, और तमाम इस तरह के शब्दों का यूज किया गया। और सीधे तौर पर मैं बार बार यही कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को यह लगता था कि हिंदू वोटर्स एक तरफा वोट नहीं कर रहे हैं, जातियों के आधार पर वोट होता है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत राजनीति तो किसी से छुपी भी नहीं रही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इनका दोहरा चरित्र ऐसा है कि इनकी कोई आस्था नहीं थी, हिंदू आस्था को सांप्रदायिक आस्था से जोड़ते थे। जो राम मंदिर आंदोलन का विरोध करते थे, मंदिर ना बने इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान राम भगवान श्री कृष्ण हुए ही नहीं। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे वो बोल रहे थे कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो दोषी हैं उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आस्था से खिलवाड़ भी नहीं करने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने दो तरफा तीर चलाया है। एक कि जो इस राम मंदिर चंदा चोरी में दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि उनको कानून के तहत इतनी कड़ी उन पर कार्रवाई की जाएगी कि वो नजीर बनेगी। वहीं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो इस मुद्दे को लेकर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, वो कल तक हिंदुओं को सांप्रदायिक कहते थे, उनकी आस्था को सांप्रदायिक कहते थे, आज बता रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। दरअसल ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो बात बड़ी गहरी है और ये बात समझने वाली है, क्योंकि कुछ हिंदुओं में जातियों को साथ में लेकर, एक खास समुदाय का वोट लेकर सरकारें बनती रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के लिए MY का फॉर्मूला कहते ही थे कि MY के फॉर्मूले के जरिए सपा सरकार बनाती है। MY यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक। लेकिन अब ये बात
क्योंकि बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो एक बड़े वोट बैंक को साध कर राजनीति कर रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी जातियों में नहीं टूटना है। और यह बात पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली और खासतौर से बिहार के चुनाव में भी देखने को मिली। इसलिए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा हिंदू वोट बैंक, यानी कि जो लगभग 80% है, वो वोट बैंक मजबूती से एकजुट हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष यानी विपक्षी राजनीतिक दल, खासतौर से अगर बात करें सपा और कांग्रेस की, क्योंकि इन दोनों में गठबंधन 2027 में हो सकता है, ये राजनीतिक दल क्या अब उसी ट्रैक पर चल रहे हैं जिस पर बीजेपी चलती है? क्या ये उस बड़े हिंदू वोट बैंक की ताकत को समझ चुके हैं? क्योंकि इस ताकत को समझना ही होगा और बीजेपी ये बात पहले से ही समझ चुकी है। तभी बीजेपी पर हिंदुत्ववादी हिंदुओं की राजनीति करने का आरोप लगता था, लेकिन ये आरोप नहीं है, ये बात सच है कि बीजेपी इस वोट बैंक की ताकत को बहुत अच्छे से समझती है और ये वोट बैंक अब अपनी ताकत दिखा भी रहा है, जो उसने पश्चिम बंगाल में खासतौर से दिखाई और बिहार में दिखाई। तो सीधे तौर पर वो राजनीतिक दल जो हिंदुओं के वोटिंग पावर को, हिंदुओं की ताकत को कहीं ना कहीं कथित तौर पर हल्का समझते थे और सोचते थे कि कुछ जातियों का वोट हमें मिल जाए और हमको एक खास समुदाय का वोट मिल जाए, यानी मुस्लिम वोट मिल जाए, तो हम सरकार बना लेंगे। अब वो भ्रम टूट चुका है। अब असलियत यह है कि हिंदू वोटर्स ने अपनी ताकत, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।